डॉक्टर जुल्का, ये जो बात डॉक्टर गुप्ता बोल रहे हैं कि लत लग जाती है, फिर व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे ये साइड इफेक्ट होंगे या मैं काम नहीं कर सकता। ऐसे लोग अगर उन्हें छोड़ना चाहें या उनको छुड़वानी हो सिगरेट या कोई भी तंबाकू का रूप, क्या करें, किस तरह से प्लान किया जाए? नहीं, ऐसे होता है कि एक तो अपनी इच्छा शक्ति, मतलब सबसे पहले विल पावर। मैं हर एक को एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पुराने एक प्रोफेसर थे जिनको एक दिन हार्ट में, चेस्ट में पेन हुआ एंड अगले दिन से उन्होंने बिल्कुल सिगरेट बंद कर दी, नेक्स्ट डे से। तो हमने कहा कि आपको इसकी क्रेविंग नहीं होती? वो कहते बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, मतलब तो उस दिन तक पीते थे? उस दिन तक 20 सिगरेट 20 साल पिया। अच्छा। डेली 20 सिगरेट डेली। तो अच्छा। उसमें क्या हुआ कि अपनी इच्छा शक्ति से, मींस विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर से वो बिल्कुल नेक्स्ट डे बंद कर दिया। तो और भी निकोटीन गम्स हैं, निकोटीन पैचेस हैं, और भी चीज़ें हैं, और डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी है इच्छा शक्ति। अगर विल पावर आपकी स्ट्रांग है तो निकोटीन का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि निकोटीन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, तो हमारे ब्रेन में इसका हाफ लाइफ इज़ ओनली 2 आवर्स, तो ब्रेन में भी चली जाती है। तो एक टाइप का यूफोरिया होता है। यूफोरिया मतलब कि हमें सेल्स ऑफ वेल बीइंग बड़ा अच्छा लगता है, वो भी थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी देर के लिए, तो वो भी हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए लोग, अच्छा, इसीलिए लोग बार बार पीते हैं क्योंकि वो निकोटीन कम होता है, इसलिए फिर लगता होगा, फिर लत लगता। डॉक्टर जुल्का, अभी तक जो बात हो रही थी वो निकोटीन को तो हमने आइडेंटिफाई किया कि वो जो है एडिक्शन करता है। निकोटीन के अलावा जो आप और जो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें जो कि कैंसर करते हैं, और दूसरे हैं बेंजोपायरीन्स हैं, नाइट्रोसामीन्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, हुक्का में लोग कहते हैं नहीं डेंजरस, पर हुक्के में भी नाइट्रोसामीन ज्यादा है। क्या डॉक्टर साहब, बीड़ी और सिगरेट के बारे में लोग तुलना करते हैं कि देखिए साहब, बीड़ी में जो है चूंकि पत्ता है और कागज नहीं है तो उसका नुकसान कम होता है। ये भ्रम जरा दूर करिए लोगों के। बीड़ी का नुकसान ज्यादा होता है सिगरेट से, ये भी सबको सोच लेना। हाँ, लेकिन लोग ये ना सोचें कि सिगरेट का नुकसान कम है इसलिए सिगरेट पिए। सिगरेट पिए ही नहीं। हाँ, पिए ही नहीं। वो कहते हैं ना कि किसी ने पूछा हाउ मच सिगरेट इज सेफ, मैंने कहा आप बताओ हाउ मच पॉइजन इज सेफ। वही बात है ना कि कितना पॉइजन आपके लिए सेफ है। जी डॉक्टर भार्गव, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट या तंबाकू तुरंत छोड़ता है, किस तरह के इफेक्ट्स उसके आ सकते हैं जिससे व्यक्ति को ये ना लगे कि अब ऐसा हो रहा है तो क्यों ना मैं वापस चला जाऊं तंबाकू से? हाँ, बहुत सही सवाल है ये। क्या कई लोग जो सिगरेट और बीड़ी पीते हैं और तंबाकू खाते का सेवन करते हैं, वो लोग हर बार एक नया बहाना ले आते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो हमें ये परेशानी होगी। जैसे कि बताया आपने कि सवेरे हमारा पेट साफ नहीं होएगा, या हमारा वज़न बढ़ने लग गया जब से हमने सिगरेट। वज़न ज़रूर बढ़ता है थोड़ा सा, मगर बाकी और सब दिमागी हालात हैं, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप छोड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जी जी, ये हमारे पास एक बहुत ज़रूरी HK जावेद अहमद हैं ये, और इन्होंने ये सवाल पूछा है। आप तीनों में से कौन जवाब देगा, ज़रा सवाल सुन लें। वही कहते हैं कि एक तरफ जो है तंबाकू उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को लगाने की इजाज़त दी जाती है, और दूसरी तरफ मेडिकल सहायता दी जाती है लोगों के इलाज के लिए। ये है क्या? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि ये स्टडी की गई थी हमारे एम्स और ये ICMR में, जॉइंट स्टडी थी कि जितना गवर्नमेंट स्पेंड करती है, सपोज X गवर्नमेंट स्पेंड करती है 2X लगा लो, ये ऑन ट्रीटिंग कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये जो ड्यू टू टोबैको, उससे आधा अर्न करती है फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री। और एक और चीज़ कि आप देखिए कि टोबैको की फसल को ये एनिमल्स भी नहीं खाते। संजीव जी, मैं बता रहा था कि एनिमल्स आर आल्सो स्मार्टर, दे आल्सो डोंट ईट दिस। उनकी फसल को टोबैको की एनिमल्स भी नहीं खाते। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उनको भी पता है कि ये हानिकारक है। तो HK जावेद अहमद आखिर में ये पूछ रहे हैं डॉक्टर बलराम कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तंबाकू के जो उद्योग हैं उनको ही बंद कर दिया जाए ताकि लोगों की सेहत जो है वो ठीक रहे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, नहीं, ये बड़ा इंटरनेशनल सवाल है। देखिए, आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे आप
हिस्ट्री में देखिए, जी। एक ज़माने में सन 55 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सिगरेट आई थी, कैमल सिगरेट, और उसके लिए कहा जाता था, लोग सिगरेट तब कम थी और तब भी लोगों को ये मालूम था कि डॉक्टर लोग कम स्मोक करते हैं। फिर उसकी जो एडवर्टाइजमेंट की पंच लाइन थी कैमल सिगरेट की, इवन डॉक्टर्स स्मोक कैमल्स। जी। तो ये 55 आपने तो एक सिगरेट का नाम लिया, मैं एक सिगरेट ब्रांड का नाम लिए बगैर ये बताता हूँ कि उस सिगरेट को जो प्रमोट करने वाले जो मॉडल थे, एक्टर थे बड़े मशहूर, और उसके बाद जब वो कैंसर से जब वो मरने लगे तो उन्होंने कहा कि काश मुझे पता होता तो मैं ना इसका एंडोर्समेंट करता, ना मैं इसे कभी पीता। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो बात आपने कही और डॉक्टर जुल्का ने भी, कि लोग छोड़ते तब हैं या जब उनको ये लगता है कि अब डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब पियोगे तो मरोगे। तो ये क्या है? आप इसके आंकड़े देखो, 100 मिलियन डेथ्स इन 20th सेंचुरी ड्यू टू टोबैको, एंड वो कहते हैं अगर ऐसे ही लोग पीते रहे, हम लोगों को डराना नहीं चाहते, 1 बिलियन डेथ्स विल बी देयर इन 21st सेंचुरी जी, अगर ऐसे ही लोग पीते रहे, छोड़ेंगे नहीं तो। जी। और डॉक्टर जुल्का, ये डेटा हम लोग कुछ देख पा रहे हैं डॉक्टर जुल्का, हाँ, क्या स्थिति ये है? देखिए, जैसे कि आप डाटा देख पा रहे हैं, इसमें है टोबैको रिलेटेड कैंसर। बेंगलोर में आप देखिए, ये मेल्स में और फीमेल्स में ये परसेंटेजेस दी हुई हैं कि जैसे आप चेन्नई में देखिए, दिल्ली में देखिए 39.4% मेल्स में है, ऐसे ही फीमेल्स में है। तो आप इसमें ये नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम है हमारा, जिसके अंतर्गत हम ये सारा डाटा लेते हैं कि कौन कौन से प्रांतों में, कौन से स्टेट्स में कितने % मेल्स में कैंसर हो रहा है, कितने %। अब देखिए, आप डिब्रूगढ़ का देखिए डिस्ट्रिक्ट, 57% आर ड्यू टू टोबैको इन मेल्स। कामरूप में 56.2% है। हाँ जी। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा है, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि लोग तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं, और ये किसी भी फॉर्म में, स्मोकलेस टोबैको हो या स्मोकिंग टोबैको, हर रूप में हानिकारक है। हर रूप में हानिकारक है, ये लोगों को बताना है कि इसलिए हम आंकड़े दे रहे थे कि अभी भी टोबैको से 6 मिलियन डेथ्स हो रही है। जी, डॉक्टर गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें एक और एडिशन, एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। जरूर। कि एक प्लानिंग कमीशन का लास्ट ईयर एक डाटा आया था जिसमें उन्होंने बर्डन ऑफ डिजीजेज ड्यू टू टोबैको वर्सेस कितना उनका इनकम है, गवर्नमेंट को कितनी इनकम होती है टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से, उसके उन्होंने डाटा दिया था कि पिछले साल 8 अरब रुपए की इनकम हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आउट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, जबकि टोबैको रिलेटेड डिजीजेज पर गवर्नमेंट को 30 अरब रुपए खर्चने पड़े। इन कंपैरिजन टू पूरे वर्ल्ड में 300 अरब रुपए खर्च होते हैं टोबैको रिलेटेड डिजीजेज में, यानी कि तकरीबन 10% पूरी दुनिया का जो खर्च है वो भारत को वहन करना पड़ता तो है। वही जो डॉक्टर जुल्का कह रहे थे कि जितना अर्न हो रहा है उससे कहीं ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है इन्हीं बीमारियों के इलाज में। डॉक्टर अमित गुप्ता, आप ये बताएं कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैंने सिगरेट पी या मैं पी रहा था लेकिन मुझे ये लत छोड़नी है, किस तरह से प्लान करें या स्टेप्स क्या रहेंगे? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर जुल्का ने भी कहा कि इच्छा शक्ति सबसे ज़रूरी है टोबैको, स्मोकिंग या स्मोकलेस टोबैको दोनों को छोड़ने के लिए। ज़्यादातर तो ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, यानी अगर कोई स्मोकिंग या टोबैको या गुटखा उसी दिन ही छोड़ दे तो भी उसको कोई परेशानी नहीं होगी, मगर कई लोगों को फिर भी साइकोलॉजिकली लगता है कि शायद मुझे दिक्कत हो रही है, वजन बढ़ रहा है या भूख नहीं लग रही है या क्रेविंग हो रही है। तो उस स्थिति में कई ऐसे उपाय हैं जिससे कि इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अब तो जगह जगह कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में टोबैको सेडेशन क्लिनिक्स खुल गए हैं, जिसमें डॉक्टर्स और काउंसलर्स ऐसे लोगों की पूरी तरह से मदद करते हैं ताकि वे अपनी स्मोकिंग की लत को छोड़ सकें, टोबैको लेने की लत को छोड़ सकें। जी।